हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम फिर करेंगे फिजिक्स। चैप्टर नंबर है हमारा 4। तो अभी हमने बात कर रहे हैं टॉर्क के बारे में। आज जो भी डिस्कशन होगी वो है टॉर्क के बारे में, और वो रहेगा मैग्नेटिक मूवमेंट पर। कैसे रहेगा? मैग्नेटिक मूवमेंट पर। टॉर्क ऑन करंट लूप, करंट लूप यानी मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। रेडी? इन मैग्नेटिक फील्ड। आ रही बात समझ में? इन मैग्नेटिक फील्ड। रेडी? आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर इसमें किसी को भी कुछ भी डाउट रहे तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, सो यू डोंट वरी अबाउट दिस। और मैग्नेटिक मूवमेंट का लेक्चर आपने मेरा पढ़ा ही होगा, तो इसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। रेडी? चलो अब यहाँ इसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। समझ लेना पूरी तरीके से, अगर नहीं आया तो बोल देना। ओके, चलो समझ लो कि एक करंट कैरिंग लूप है और यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी है। समझ लो कि करंट कैरिंग लूप है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, इसके अंदर करंट कुछ फ्लो हो रहा है, और इसके अंदर भी करंट कुछ फ्लो हो रहा है। इस तरीके से है। रेडी? तो अगर आपको मैग्नेटिक डाइपोल, समझ लो कि ये हमारी पूरी लूप है, ये है लूप का एरिया है। आउटवर्ड्स होता है, वो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी पढ़ा था, इसमें भी पढ़ेंगे हम लोग। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है वो उसके बारे में पहले आपको डिस्कशन कर लेता हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट है स्टूडेंट, वो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे होती है कि जिस तरफ करंट जा रही है उस तरफ अपनी फिंगर कर्ल करो, जिस तरफ अपनी फिंगर कर्ल करो, और अंदर की तरफ यानी मैग्नेटिक मूवमेंट है वो किसकी तरफ होगी? इनवर्ड्स होगी। किस तरफ होगी? इनवर्ड्स। तो मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरफ होगी? इनवर्ड्स होगी। किस तरफ होगी स्टूडेंट? इनवर्ड्स। आ रही बात समझ में? तो मैग्नेटिक डाइपोल यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी M इज इक्वल टू I इंटू ए। यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये है। आ रही बात समझ में? एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें किसी को कुछ डाउट, दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल दो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसकी फॉर्मूला I इंटू ए, याद रखना ये। रेडी? इस तरीके से आपको पता ही है मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में। मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कि जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ हमारी फिंगर उसको कर्ल करो। रेडी? और अनवर्ड्स मेरा थंब जो भी डायरेक्शन में जा रहा है वो है मैग्नेटिक मूवमेंट। रेडी? चलो अब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर समझ लो कि आपके पास यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है। रेडी? इस तरीके से रेडी? इस तरीके से इसी लूप को मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया हुआ है। समझ लो इसके अंदर अगर किसी लूप को मैंने एडजस्ट किया, इसकी लेंथ है B, इसकी लेंथ भी है B, इसकी लेंथ है A और इसकी लेंथ है A। रेडी? तो चलो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, इसकी करंट इस डायरेक्शन में, इससे सभी की मैंने करंट की डायरेक्शन भी आपको बताई है। रेडी? तो यहाँ पर अगर करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किस तरह से है? इनवर्ड्स है। इनवर्ड्स। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये फोर्स किस तरफ लगाएगी। तो आपको पता है कि जिस तरफ करंट की डायरेक्शन है, बरोबर, और फिंगर पहले अंदर जानी पड़ती है। फोर्स ढूंढने के लिए फिंगर को अंदर ले जाना पड़ता है, फिर करंट के डायरेक्शन में ले जाओ, करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, फिंगर को अंदर ले जाओ, करंट की डायरेक्शन इस तरफ, तो फोर्स लगेगा इस तरफ। पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल से हिसाब से। तो यहाँ पर लेंथ है L, तो F इज इक्वल टू IBL। किसी वायर को अगर ले जाए तो IBL हो जाता। तो L की जगह यहाँ लेंथ है A, तो IB है। डन? तो सेम कंडीशन यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर फोर्स रहेगा बाहर की साइड, तो यहाँ पर IBB, क्योंकि यहाँ पर लेंथ B है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर F इज इक्वल टू IB
बी और यहाँ पर होगा IBA। रेडी? आ रही बात समझ में? यहाँ पर हमें नेट फोर्स ढूंढना है, पर मैंने ये आपको बोला कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस इनवर्ट्स है, तो सेम डायरेक्शन मैग्नेटिक और मूवमेंट किस तरफ होगा कि वो भी हमें क्या यहाँ पर समझो कि मैग्नेटिक मूवमेंट है राइट हैंड और जब तरफ हमारा करंट फ्लो हो रहा है उसी तरफ हमारा थंब अंदर की तरफ जा रहा है, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट भी किस तरफ है? इनवर्ट्स है। यानी मैग्नेटिक मूवमेंट को M, इसकी फॉर्मूला I इंटू A यानी एरिया वेक्टर। डन? आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर क्या आएगा? व्हेन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड बी इज ज़ीरो। यहाँ पर जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट दोनों का एंगल कितना है? ज़ीरो। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है? नेट फोर्स और टॉर्क नेट। टॉर्क के बारे में तो हमें पता है, टॉर्क के बारे में तो पहले से हमें पता है। रेडी? आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? रेडी? कंप्लीट? यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कह सकते हो। ओके, चलो अब क्या करना है हमें? टॉर्क नेट आ गया, वो कैसा होगा? टॉर्क की फॉर्मूला क्या है? टॉर्क की फॉर्मूला, तो टॉर्क की फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये है टॉर्क की फॉर्मूला, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो एक दूसरे से परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं। रेडी? समझ लो कि ये पेन है, इन दोनों तरफ से मैं फोर्स लगाऊंगा, ये पेन का फोर्स नेट फोर्स कैसा हो जाएगा? ज़ीरो। तो सेम कंडीशन इसको परपेंडिकुलर में फोर्स लगाऊँ तो भी कैसा हो जाएगा? नेट फोर्स ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर सारे ऑपोजिट फोर्स लग रहे हैं, इसलिए नेट फोर्स ज़ीरो। और मैंने समझाया भी था कि किसी कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन के अंदर किसी सर्कुलर रिंग को अगर आप उसके अंदर फोर्स ढूंढने जाओगे तो ज़ीरो होगा, वो चाहे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या सर्कल हो, जो भी हो, पर अगर लूप रहा तो उस पर नेट फोर्स कैसा हो जाएगा? ज़ीरो। वो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। और नेट टॉर्क कैसा हो जाएगा? वो भी कैसा होगा? ज़ीरो। रेडी? आ रही बात समझ में? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर समझ लो कि यहाँ से ऊपर से डिस्प्लेसमेंट तो होने ही नहीं वाला, इसलिए नेट फोर्स कैसा हो जाएगा? ज़ीरो। नेट टॉर्क भी ज़ीरो हो जाएगा और नेट फोर्स भी ज़ीरो ही हो जाएगा। रेडी है? तो ये हमारा एक टॉपिक था, तो इसके बारे में हमने डिस्कशन की। अगर मैं इसको चेंज करूँ, चलो मैं चेंज करके बताता हूँ आपको किस तरह से हमें चेंज करना है। तो क्या होगा? अगर मैं व्हेन लूप इज रोटेटेड, अब मैं लूप को रोटेट करके बताता हूँ। व्हेन लूप इज रोटेटेड बाय थीटा, अगर लूप को रोटेट कर दिया हमने थीटा एंगल पर, तब क्या होगा? समझ लो कि यहाँ पर कोई फील्ड है इस तरीके से, देन समझ लो कि इस तरीके से लूप रखी गई हुई है, इस तरीके से ये लूप है। रेडी? चलो ये लूप को मैंने इसे टर्न किया, यानी कि इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, इसको ऐसे शिफ्ट कर रहा हूँ। आ रही बात समझ में? ये लूप है पूरी, इसको इस तरीके से पड़ी हुई, इसको मैं ऐसे शिफ्ट कर रहा हूँ। समझ लो कि मैंने शिफ्ट किया, इसको मैंने शिफ्ट किया और यहाँ पर कुछ एंगल बना रहा है। रेडी? आ रही बात समझ में? क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? ओके, चलो इसको मैंने क्या किया? शिफ्ट किया।